हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रीसेट टाइमर या साइक्लिक टाइमर वर्किंग किस तरह होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, टाइमर के अकॉर्डिंग किसी भी लोड को स्टार्ट एंड टाइमर के अकॉर्डिंग किसी भी लोड को स्टॉप किस तरह किया जाता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक न्यूट्रॉनिक्स कंपनी का PMT 3042 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का प्रीसेट टाइमर है। इस टाइमर का बेस्ट फंक्शन यह दिया गया है, आप इस टाइमर के साथ किसी भी लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं और टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी लोड को चाहते हैं 10 सेकंड बाद स्टार्ट हो या फिर 10 मिनट बाद स्टार्ट हो या फिर 10 आवर बाद स्टार्ट हो, इसमें आप आवर तक की सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें टाइम सेट किया 10 मिनट बाद आपका कोई लोड ऑन हो और जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होता है आपका लोड ऑन हो जाएगा। आप चाहते हैं इसे हाफ आवर रन करना है या फिर 10 मिनट रन करना है, 20 मिनट रन करना है, जितने भी मिनट आपको इस लोड को रन करना है आप इस टाइमर में टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उस टाइमिंग के साथ आपका लोड स्टार्ट भी होगा और स्टॉप भी होगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। अभी इस टाइमर में हमने 20 सेकंड सेट किया है, दैट मींस 20 सेकंड बाद हमारा यह लोड ऑन होगा और ये इसने 10 सेकंड तक रन करना चाहिए। 10 सेकंड तक रन करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। इस तरह की एप्लीकेशन नॉर्मली हमें यदि कोई मोटर को कंट्रोल करना हो या कोई भी हमारा हाउस लोड हो जिसे हम चाहते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट भी हो जाए और ऑटोमेटिकली स्टॉप भी हो जाए, तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसे इस अप की को प्रेस किया जाता है, देखिए अभी यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट होता है हमारा यह लोड ऑन हो जाएगा और 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल कंट्रोलर है, इसमें आप काफी आसानी से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही 20 सेकंड यहां पर कंप्लीट होता है हमारा लोड ऑन हो जाएगा, ये 10 सेकंड तक रन करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 10 सेकंड कंप्लीट हो गया स्टॉप हो जाएगा। इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती है, यदि हमें कोई वाटर पंप मोटर को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना है या हमारे खेत में कोई मोटर लगी हुई है उसे भी हम इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। अगेन यदि हमें इसे कंट्रोल करना है, जस्ट अप की को प्रेस करना होगा। अगेन टाइमिंग इसका स्टार्ट हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस कंट्रोलर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, फिर प्रॉपर इसकी वर्किंग किस तरह रहेगी, किस तरह से हमें सेटिंग करना होगी। हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे 20 सेकंड कंप्लीट होता है लोड ऑन हो चुका है और 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। चलिए, यदि टाइमर कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन इसमें काफी सिंपल दिया गया है। यदि आपको टेक्निकल फील्ड का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इसका कनेक्शन काफी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस टाइमर को ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट AC सप्लाई फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई भी लोड को ऑन करना चाहते हैं जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है तो यहीं से फेज की एक लूपिंग आपको कॉमन में कनेक्ट कर देना है। देखिए, कॉमन में कनेक्ट कर देना है। अब जिस लोड को आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टॉप करना है उसका कनेक्शन आप एनो से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चाहते हैं 10 सेकंड बाद कोई लोड ऑन हो या 10 मिनट बाद कोई लोड ऑन हो तो उसका कनेक्शन आप यहाँ एनो से लेकर उस लोड को ऑन कर सकते हैं। यदि NC टर्मिनल की बात की जाए तो देखिए, हमारा एनो से सप्लाई कब आएगी, जो टाइमिंग हमने सेट किया उस टाइमिंग के बाद एनो से सप्लाई आएगी। यदि हमने जो टाइमिंग सेट किया है उस टाइम तक भी हमें किसी लोड को ऑन ऑफ करना है तो उसका कनेक्शन आप NC से कर दीजिए। बट नॉर्मली आपको NC का यूज नहीं करना है, किसी भी लोड को आपको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एनो का ही यूज करना है। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें इस बल्ब को ऑन करना है तो हमने इस कॉन्टेक्टर का यूज क्यों किया। तो देखिए, यदि आपके पास 5 एम्पियर तक का कोई लोड है तो उसे आप डायरेक्टली इस कंट्रोलर के जरिए ऑन कर लीजिए। बट यदि 5 एम्पियर से ज्यादा का कोई लोड हो तो उसे आपको ऑन करने के लिए कॉन्टेक्टर का यूज करना होगा। तो यदि आपके पास कोई हेवी मोटर भी है तो उस मोटर को भी आप इस टाइमर के जरिए रन कर सकते हैं और इससे यह कंट्रोल होगा। चलिए, इस टाइमर का कनेक्शन काफी सिंपल है। सबसे पहले हम इसमें फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले हमें इस लोड को ऑन करना है। आप इसे चाहे वाटर पंप मोटर ले ले या कोई भी लोड ले ले।
यदि आपके पास 5 एम्पेयर से कम का लोड है तो आप इसे डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं टाइमर से, बट यदि आपके पास 5 एम्पेयर से ज्यादा का लोड है तो आपको कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं। तो एमसीबी से हमने फेज और न्यूट्रल यहां पर डायरेक्ट लिया है, इसे हमने इस कॉन्टेक्टर के L1 एंड L3 टर्मिनल में कनेक्ट किया है फेज और न्यूट्रल को, और यहां से T1 एंड T3 से यहां पर हमने लोड को कनेक्ट कर दिया है। हमारा लोड तभी ऑन होगा जब यह कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कंट्रोलर में हमने एक फेज वायर लिया है, इसे L टर्मिनल में यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया है, और न्यूट्रल के लिए देखिए यहां से हमने न्यूट्रल लिया है और इसे न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया है। तो ये काफी सिंपल, इसकी 220 वोल्ट सप्लाई हो चुकी है। अब हमें कंट्रोलिंग करना है। देखिए हमारे पास यह जो कॉन्टेक्टर है इसमें हमें A1 एंड A2 में 220 वोल्ट कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल देखिए यहां से हमने लिया है, यहीं से एक लूप कर कर यहां पर A1 में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो हमारे कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है, जो फेज होगा उस कंट्रोलर के जरिए आएगा। देखिए यहीं से फेज की हमने एक लूपिंग लिया है और इसे हमने कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। देखिए कॉमन में फेज आ चुका है। अब हमें इस कॉन्टेक्टर को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना है, तो इसके NO से सप्लाई लेना होगी। तो इसके NO में हम सबसे पहले कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने इस NO टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। इसे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में इसे कनेक्ट कर देना है। चलिए हम यहाँ पर इसे A2 में कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कनेक्शन काफी सिंपल है, आप खुद से ही इस कनेक्शन को कर सकते हैं, किसी भी टेक्नीशियन को बुलाने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए किस तरह इसकी वर्किंग है हम समझ लेते हैं। चलिए हम सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। अभी हमने इस लोड को 20 सेकंड पर स्टार्ट और 10 सेकंड तक ऑन रहने के लिए सेट किया है। अब इसमें किस तरह से हमें सेटिंग करना होगी, किस तरह इसकी वर्किंग होगी, हम सब कुछ काफी आसान तरह से समझ लेते हैं। एक बार जस्ट फॉर नॉलेज के लिए देखिए, जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट होता है हमारा लोड ऑन हो जाएगा, 10 सेकंड तक यह रन करेगा और ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। देखिए जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होते ही स्टॉप हो चुका है। अब हमें इसमें किस तरह से सेटिंग करना होगी समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एक अप की दिया गया है, एक डाउन की दिया गया है और एक मोड की दिया गया है। इसमें सेट वैल्यू यहाँ पर नीचे शो होती है और प्रीसेट वैल्यू, जो वैल्यू अभी रन कर रही है वो यहाँ ऊपर शो होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मोड की को प्रेस करना है। देखिए आपको सेट 1 पर यह ले आया है। अब आपको जितना भी सेकंड या मिनट या आवर सेट करना है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप अप एंड डाउन की को देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसे अभी 10 कर लेते हैं। देखिए 10 सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं। देखिए 10 सेकंड यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हमें इसे यहाँ पे ऑन मोड को प्रेस कर देना है। देखिए मोड को प्रेस करके यहाँ पे 10 हो चुका है। अब हम यदि इसे आवर में करना है, मिनट में करना है या फिर सेकंड में करना है, इसकी सेटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगेन आपको मोड की प्रेस करना है और यहाँ पर अगेन आपको मोड की प्रेस करना है। यहाँ पर लॉक आता है, लॉक में आपको कोड सेट करना है 127। एक बार फिर से कोड सेट करना है 127। देखिए 127 हमें यहाँ पे सेट कर देना है। अगेन यहाँ पर हमें मोड की को प्रेस करना है। अब हमें देखिए सेकंड में वैल्यू रखना है या फिर आप इसे देख सकते हैं मिनट में वैल्यू रखना है या फिर आपको इसे आवर में वैल्यू रखना है। जिसमें भी वैल्यू रखना है आप इसे मोड की को प्रेस कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर सेकंड में ही रहने देना है। देखिए सेकंड पर हमें एक बार फिर से सेकंड पर कर लेना है और इसे मोड की प्रेस कर देना है। अब हमें लोड को कितने सेकंड तक ऑन करना है, तो यहाँ पर देखिए हम इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सेट कर सकते हैं। जितना भी हमें टाइमिंग रिक्वायरमेंट हो हम यहाँ पर इसे 10 ही रहने देते हैं। अगेन मोड को प्रेस कर देते हैं। अब हमारा जो लोड है वो 10 सेकंड बाद ऑन होगा और 10 सेकंड तक रन करेगा। देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे 10 सेकंड कंप्लीट हो गया हमारा लोड ऑन हो जाएगा
और 10 सेकंड बाद ऑन रहने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। अब यदि हमें किसी भी लूट को मिनट में सेटिंग करना हो या आवर में सेटिंग करना हो तो किस तरह कर सकते हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइमिंग को यहाँ पे सेट 1 में जितना भी टाइमिंग मिनट या आवर करना है आप यहाँ पे नॉर्मल टाइमिंग सेट कर दीजिए। अगेन मोड प्रेस कीजिए, 127 यहाँ पर आप पुट कीजिए वैल्यू को। अब हम एक बार मिनट में कर देख लेते हैं किस तरह से मिनट में किया जाएगा। 127 सेट किया, मोड को प्रेस किया, यहां पर हमें डाउन की को प्रेस करके मिनट में ले आना है। देखिए इसे मिनट में सेट करना है, बट यहाँ जो RE की वैल्यू है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमेशा सेकंड में ही रहेगी। यदि आपको 1 मिनट यहाँ पे सेट करना है तो आप इसे 60 सेकंड कर लीजिए। यदि आपको 2 मिनट करना है तो आप यहाँ 120 सेकंड कर लीजिए। जितना भी टाइम आपको लोड को ऑन रखना है उतना टाइम आप इसमें सेकंड में सेट कीजिए। उतने टाइम बाद यह यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। एक बार फिर से आप चाहे सेटिंग मिनट में करें, आवर में करें, आपको यहाँ जो RE की वैल्यू है वह सेकंड में ही पुट करना है। काफी इंपॉर्टेंट है। हम अभी RE को 10 ही रहने देते हैं और इसे सेकंड में रहने देते हैं, क्योंकि यदि हम मिनट में करते तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी। आप इस तरह से काफी आसानी से वैल्यू को सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसे सेकंड में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोड की को अगेन प्रेस करना है, 127 यहाँ पर हमें सेट करना है। काफी सिंपल इसकी सेटिंग है। यहाँ पे हमें फिर से अगेन इसे सेकंड में ले आना है और RE में 10 रहने देना है। हमारा जो लोड है वो 10 सेकंड बाद यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा। और यदि आपको टाइमर को अगेन स्टार्ट करना है तो आप जस्ट अप की को प्रेस कर दिए, इसका टाइमिंग अगेन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये काफी आसानी से स्टॉप भी हो जाएगा। तो इस टाइमर का बेस्ट फंक्शन है, आप इसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग किसी भी लोड को स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है, ये हमें कोई बोरवेल मोटर को स्टार्ट करना हो या कोई हाउस मोटर को स्टार्ट करना हो या कोई खेत में हमारी मोटर लगी हो उसे स्टार्ट करने के लिए इस तरह के टाइमर का यूज किया जा सकता है। यदि आपको न्यूट्रॉनिक्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।